ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयोनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जोहोराणो मेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। आप सब मित्रजनों को नमस्कार। आज मेरे प्रवचन का जो विषय है वह है कि वेदों की तरफ वापस आओ। हमारे सनातन वैदिक धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं वो 4 वेद हैं, जिनको हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम अपने इन 4 वेदों को पढ़ना तो क्या, लेकिन हम उनके नाम भी भूल गए। और इन नामों के भूलने से, वेदों के न पढ़ने से हमारा सिर्फ ये नुकसान नहीं हुआ कि हमारी नॉलेज में कमी आ गई है, हमारा सिर्फ ये नुकसान नहीं हुआ कि हमारी इंफॉर्मेशन में कमी आ गई है, लेकिन जो ज्ञान उन 4 वेदों से हमें मिलता है, जो अध्यात्म वाणी उन वेदों में है, जो संसार का ज्ञान उन वेदों में है, वेद जो हमें पदार्थ से परमात्मा तक का ज्ञान देते हैं, उस समूचे ज्ञान से हम वंचित हो गए। वेदों ने न केवल हमें परमात्मा की पहचान कराई है, लेकिन वेदों ने हमें संसार में कैसे जीना चाहिए यह भी शिक्षा दी है। हम वेदों को भूलकर, हम वेदों को न पढ़कर जो अपनी हानि कर रहे हैं उसका कोई कथन नहीं किया जा सकता। वेदों ने हमारे जीवन के जो लक्ष्य बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें जो पहला आ जाता है उसको हम धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ है कि वो नियम जिनके द्वारा हम अपने जीवन को भले प्रकार से जी सकें। हमें अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना चाहिए, लोगों के साथ हमारे रिलेशन कैसे होने चाहिए, हमें संसार में दूसरे लोगों के साथ जो हमारा व्यवहार है उसमें त्रुटि पैदा ना हो, उसमें रंजिशें ना आ जाएं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इस संसार में सुख हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए,
और परमात्मा को प्राप्ति के लिए हमें कौन से साधन चाहिए होंगे, इस सब का ज्ञान चारों वेदों ने हमें बताया कि वो जो नियम है, उन नियमों को हम धर्म कहते हैं। वेदों ने हमारे जीवन का जो दूसरा लक्ष्य बताया है वो है अर्थ, यानी संसार के पदार्थ जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, जो हमारी मुक्ति के लिए आवश्यक हैं, उन पदार्थों को हम कैसे हासिल करें और उन हासिल करने के लिए हमें क्या क्या साधन करने चाहिए, वो सारे वेदों में बताए हुए हैं। उसके बाद तीसरा जो लक्ष्य वेदों ने बताया उसको कहते हैं काम। काम अर्थात आपकी कामनाएं, आपकी ख्वाहिशें, आपकी इच्छाएं, जो संसार में आप पाना चाहते हो। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, जिंदगी का क्या मकसद है आपका। तो जिंदगी के हमारे दो ही मकसद होते हैं कि हम अच्छे तरीके से जी पाएं और आखिर में मोक्ष को प्राप्त करें। तो वेद हमें बताते हैं पहले उन नियमों को यानी धर्म के रूप में, फिर उसके लिए जो साधन चाहिए होंगे उसको बताते हैं, उसके बाद हमारी कामनाएं जो हैं वो बताते हैं, और अंत में हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो है मोक्ष यानी मुक्ति को हासिल करना। इन चारों के बारे में वेदों में ज्ञान दिया गया है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमने इन चारों वेदों को न पढ़कर ये जो हमारे चार जीवन के लक्ष्य हैं उनको भी हम भूल गए, और उनके भूलने के कारण हमें वो नियम ही मालूम नहीं रहे जिनके द्वारा हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें, जिनके द्वारा हम अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकें और जिनके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि दुख हमारे घरों में, दुख हमारे जीवन में, दुख हमारे संसार में बढ़ता ही गया। आज जो लोग दुखी हैं, आज जो लोग बीमार हैं, आज जो लोग असंतुष्ट हैं, आज जो लोगों में हसद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विकार बढ़ गए हैं, आज जो संसार में लड़ाइयाँ हो रही हैं, आज जो संसार में दुख बढ़ता ही जा रहा है, तो उसका केवल कारण यह है कि हमने वेदों के ज्ञान को भुला दिया। अगर हम वेदों के ज्ञान को प्राप्त करते और वेदों के ज्ञान को पढ़ते और उनके मुताबिक अपना जीवन बनाते तो ये संसार भी सुखी होता और हमारा जीवन भी सुखी होता। लेकिन हमने वेदों को भूलकर बड़ी भूल कर दी है। अपने ही जीवन के नियमों को न जानकर हमने अपने ही जीवन को दुखी बना दिया। अब आवश्यकता यह है, अब जरूरत इस बात की है कि समय अब भी नहीं गुजरा, समय अब भी समाप्त नहीं हुआ, अब भी हम वापस आ सकते हैं, अब भी हम अपने वेदों को पढ़ें, अब भी हम वेदों की ओर लौटें। तो वेदों की ओर अगर हम लौटेंगे तो न केवल अपने जीवन को सुखी कर सकेंगे, लेकिन संसार में भी सुख की वृद्धि कर सकेंगे। आज दिनों दिन मनुष्य दुखी से दुखी होता जा रहा है। देखें, आज हमारे घर टूट गए, भाई भाई का प्रेम नहीं रहा, बच्चे अपने वालिदैन की सेवा नहीं करते, अपने वालिदैन का आदर नहीं करते, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को पहचानता तक नहीं, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करने की सोचता है, एक जाति दूसरी जाति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जीवन से अध्यात्म निकल गया। और हमारे जीवन में अगर अध्यात्म लाना है
तो वेदों की ओर हमें वापस होना पड़ेगा। हमें अगर संसार में सुख की वृद्धि करनी है और अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी सुखी रखना है तो वेदों की तरफ लौटना पड़ेगा। वेदों को न जानते हुए हमने अपने शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर दिए। आज हम ब्लड प्रेशर से ग्रस्त हैं, डायबिटीज से ग्रस्त हैं, कैंसर आदि से ग्रस्त हैं, अनेक प्रकार के वायरस हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, दूसरे कई रोग हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आ गए। एक घर में अगर 10 सदस्य रहते हैं तो उन 10 सदस्यों में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा, कोई भी ऐसा सदस्य नहीं होगा जो ये कहे कि मैं बीमार नहीं हूं। किसी को ब्लड प्रेशर होगा, किसी को दिल की बीमारी होगी, किसी को कैंसर होगा, किसी को डायबिटीज होगी, किसी का पेट खराब होगा, किसी को डिप्रेशन होगा। कई चीजें, कई बीमारियां उन लोगों को लग चुकी हैं। और दूसरी जो हमारी संपदा है, रिलेशन, वो भी हमारे पास नहीं रही। वेदों ने हमें बताया, वेदों ने हमें आज्ञा दी कि एक भाई दूसरे भाई से हसद न करे, एक बहन दूसरी बहन से न लड़े। लेकिन यहां तो उलट ही चल रहा है। हम अपने भाइयों से जायदाद की खातिर लड़ रहे हैं, पैसों की खातिर लड़ रहे हैं और उनको अपना भाई नहीं मानते। संसार के लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, जबकि वेदों ने कहा सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनासी जानतम। आप एक साथ होकर मन के विचार करो, आप सोचो विचारो एक साथ, आपके जो विचार हैं वो एक हो, आपका बोलना एक हो, आपका खाना पीना एक हो, आपका चलना एक हो, आप एक ही मार्ग पर चलें। और जैसे दूसरे महान पुरुष अपनी उन्नति कर चुके हैं, उनके मार्ग पर चलकर आप भी उन्नति को प्राप्त हो जाओ, आप भी तरक्की कर लो। लेकिन आज हैं तो एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है, एक जाति दूसरी जाति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हम अपनों को भूल गए और परायों को तो पराया ही रखा। लेकिन वेद हमें सबके साथ प्रेम करने की बात कर रहे हैं। और अंत में वेद सबसे बड़ी बात जो कहते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य, आपके जीवन का उद्देश्य केवल ये नहीं कि आप आए संसार में, आपने जन्म लिया, खाए पिए और उसके बाद मर गए, कुछ नौकरी की, कुछ धन प्राप्त कर लिया, एक बड़ा बंगला बना लिया, एक बड़ी कार ले ली। आपके जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। आपके जीवन का उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति, और आनंद केवल प्रभु परमात्मा के पास है, और आनंद किसी और से मिल नहीं सकता। तो वेद हमें बताते हैं कि आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य, आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य उस मोक्ष की प्राप्ति है, उस मुक्ति की प्राप्ति है। जिस इंसान ने अपने जीवन में आकर भी उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, ऐसा समझें कि उसने अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया। वेद, उपनिषद, गीता और दूसरे सभी शास्त्र हमें यही बताते हैं कि हमें प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना है। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। गीता के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी श्री कृष्ण यही कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, तुम उसी प्रभु परमात्मा की शरण में जाओ, अपने संपूर्ण भावों के साथ, अपने संपूर्ण विचारों के साथ, और उस प्रभु परमात्मा की दया से,
उनके प्रसाद से, उनकी रहमत से आप परम शांति को प्राप्त होगे और परम धाम अर्थात मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त होगे। तो आप सबसे विनती है कि आए हम वेदों की ओर लौट चलें, हम फिर से वेदों को पढ़ें, अपने घरों में, अपने मंदिरों में वेदों को सजाएं, उनको जगा दें, अपने मंदिरों में वेदों को विराजमान करें। जब हम वेद पढ़ते थे तो इस संसार को दिशा देने वाले हम थे। जब हम वेद पढ़ते थे तो संसार की उन्नति का कारण हम थे, लेकिन वेदों को भूलकर हम पतन की ओर बढ़ चले हैं। तो आइए हम वेदों को पढ़ें, वेदों की ओर चलें, तभी हमें जीवन के चारों उद्देश्य, जीवन के चारों लक्ष्य मिल पाएंगे, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बस इतने ही शब्दों के साथ मैं अपने आज के प्रवचन को विराम देना चाहूँगा। ओम शांति।